आई क्या धार नहीं लेना पता चल सर्कट लेना है उन्होंने। ये अब आएगा इसके अंदर मक्खन। क्या बात है यार, जबरदस्त। अस्सलामुअलैकुम। रोटी छोटी एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान मुर्तज़ा। आज हम लोग मौजूद हैं लाहौर के उस इलाके में जहां पर गवर्नमेंट कॉलेज जीसी यूनिवर्सिटी है, उसके सामने नासिर बाग है और नासिर बाग के ऑपोजिट एक छोटी सी गली में एक बाबा जी ने स्टॉल लगाया हुआ है और उस स्टॉल के ऊपर उनका पराठा, आलू वाला पराठा, साथ साग और लस्सी का एक मग काफ़ी मशहूर है। 40-45 साल हो गए हैं बाबा जी को यहाँ पर स्टॉल लगाते हुए और रोज़ाना हज़ारों अफराद यहाँ पर आकर आलू वाले पराठे से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आज हम लोग भी आए हैं, हम लोग भी खाएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि जायका कैसा है, क्वालिटी कैसी है और बाबा जी का जो स्टॉल है वो कैसा है। तो फिर हो जाए। वालेकुम अस्सलाम जी। और सोने जनाब अल्लाह का हुक्म बता देता है कि आ गया आज के मेरे पराठे पक्के बड़े दिनों बाद आए साहब की जिंदगी करो तो दोनों पराठे खाते अल्लाह नु देंदा भी है। अच्छा जी, ये है आलू वाली पीठी और ये है साग, ये है मक्खन और वो है आलू वाली पराठे के जो पेड़े होते हैं वो, और ये है देसी चूल्हा। और देख रहे हैं आप लकड़ियों से इन्होंने चूल्हा चलाया हुआ है और बिल्कुल देसी माहौल है, गांव वाला माहौल है बिल्कुल। और यहाँ पे ऐसे आके लगता है जैसे हम लोग गांव के अंदर आ गए हैं, क्योंकि गांव में भी सुबह सुबह के टाइम ना ये माहौल होता है अक्सर कई जगहों के ऊपर। बाबा जी ने बहुत यहाँ पे कमाल का सीन ऑन किया हुआ है और बड़े यहाँ पर लेवल के सीन है। चेक कर रहे हैं आप किस तरह ये इन्होंने अपना सेट बनाया हुआ है, स्टॉल बनाया हुआ है अपना। बड़े गुड सीन है यार, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आ गया है यहाँ पर आकर। अच्छा दान लग गया यार। ये है आलू वाला पराठा और साग और मक्खन। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो यहाँ पे ये है कि मैंने आज तक कभी साग नहीं खाया, लेकिन यहाँ पर आकर साग की जो खुशबू है उसको सूंघ कर मेरे मुंह में पानी आ गया। तो अब मैं ट्राई करता हूँ पराठे को और बताता हूँ कि पराठे का जायका कैसा है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल नरम आलू है और ये है मक्खन। क्या बात है यार, ज़बरदस्त, लजीज, टेस्टी और ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग घर के अंदर अपनी अम्मी के हाथ का पराठा खा रहे हैं। लेकिन ये बाबा जी का खलूस है और बाबा जी के हाथ में जायका है कि वो किस तरह इतने सालों से यहाँ पर लोगों को अपने हाथ का आलू वाला पराठा खिला रहे हैं। आलू वाले पराठे के साथ साथ साग और मक्खन वो सबसे स्पेशल चीज़ है जो बाबा जी खिला रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त जायका है यार। और चेक कर रहे हैं, ये अब आएगा इसके अंदर मक्खन। क्या बात है यार, ज़बरदस्त। और मज़े की बात यह है कि मैंने बाबा जी से पूछा है कि आप लोग कोई दुकान क्यों नहीं लेते,
तो बाबा जी ने बड़ा मज़े का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने कोई दुकान ले ली तो फिर वो शाही टच आ जाएगा दरमियान, लेकिन मेरा जो मकसद है वो ये है कि मैं शहर के अंदर रह कर तो गाँव जैसा माहौल बना कर लोगों को अपने इर्द गिर्द बैठा कर तो लोगों को गर्मा गर्म पराठा और साथ साग खिलाऊँ। तो बाबा जी की मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगी है। और सबसे बढ़कर बाबा जी को जो खलूस है उसको सलाम है कि जिस तरह बाबा जी पराठा पका कर साग डाल कर ऊपर मक्खन डाल के सर्व करते हैं, क्या बात है, ज़बरदस्त। अब ये एक और पराठा करवाया है और उस एक पराठे के ऊपर भी बाबा जी ने उतना ही साग डाल कर दिया, उतना ही मक्खन डाल कर दिया और लजीज़ पराठा, आलू वाला पराठा। तो आप देखते हैं कि उसके अंदर जो पीठी है उसके अंदर ना तो इतना नमक मिर्च है ना कोई स्पाइसी है इतनी, बिल्कुल बिल्कुल हल्की फुल्की पीठी है और सुबह का नाश्ता बड़ा ज़बरदस्त हो सकता है। तो अब हम लोग एक कंप्लीट नवाला बनाकर ये थोड़ा सा मक्खन डाला, मज़ेदार मज़ेदार। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग ये वीडियो देखकर अगर आप लोगों के मुंह में पानी आता है तो फिर देर ना करें, जहाँ पर भी हैं लोकेशन को फॉलो करें जो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और जहाँ पर भी हैं यहाँ पर आएँ और गांव जैसा माहौल बनाकर पराठे से लुत्फ़अंदोज़ हों। जो नंबर हैं पराठे के 10 में से मैं इसके अंदर 12 नंबर दूंगा और 2 नंबर मैं एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ बाबा जी के खलूस के। जिस तरह वो पराठे के ऊपर साग डाल कर देते हैं और साग मक्खन डाल कर देते हैं और पूरे पराठे के ऊपर देसी घी है, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो आप लोगों के मुंह में अगर पानी आ रहा है तो मैं फिर यही कहूँगा कि जहाँ पर भी हैं लोकेशन को फॉलो करें और यहाँ पर आएँ। अब मुझे खाने दें पराठा क्योंकि मेरा अभी पेट नहीं भरा और आप लोग वीडियो को एंजॉय करें। इसी के साथ साथ आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। मैं फिर यही कहूँगा कि आप लोगों के प्यार से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसी लज़ीज़ वीडियो दोबारा बनाऊँगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।